अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी, साथ में ये पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से भूगर्भ की संरचना क्या है, भूकंप क्या है, वॉल्केनो क्या है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा है। फिर साथ में कॉन्टिनेंट्स तो पढ़ाए जाएंगे ही, वो शाम को आ रहा है एसएससी सेक्टर के अंदर, है ना, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक रेफरल कोड से एक गोल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपको दिखाई दे जाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं यूरोप की यात्रा। एक बार जल्दी से कुछ याद करा देते हैं आपको, यदि याद हो तो जल्दी से सोचिए, देखते हैं कितना कितना याद है आप लोगों को। साथियों, जैसा कि आप सभी को ध्यान है, मैंने आप लोगों को अर्थ की मैप को कुछ इस प्रकार से याद कराया है। जो नए बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ लें, जो पुराने हैं वो भी। एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग चलना शुरू करते हैं। बताइए, क्या यूरोप में होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते चलिए। क्या यूरोप में होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? आंसर बताइए। बिल्कुल नहीं गुजरती है। ठीक है, क्यों नहीं गुजरती है? क्योंकि साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो भूमध्य सागर से नीचे होके निकल जाती है, यानी कि दक्षिण से होके निकल जाती है। ठीक है, तो फिर यहां पर कैसा जोन मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यहां पर अधिकांश क्षेत्र जो मिलता है वो टेम्परेट वाला मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक सर्कल जो 66.5 वाली है वहां तक के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और उसके बीच का जो क्षेत्र है टेम्परेट वाला, उसमें जाकर के यूरोप पड़ता है। चलिए, ये बात भी हमने याद अच्छे से कर ली थी। चलिए कुछ बातें और बताइए। क्या यहां से होकर के 0 डिग्री का जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, क्या वो यूरोप से होकर पास होता है? जल्दी से बताते चलिए। जी हाँ, बिल्कुल पास होता है, और वो यूएस, यहाँ पे यूके की बगल में से होकर के निकलता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम पास होता हुआ यहां से निकल रहा है। ठीक बात है। अच्छा बताइए, ये नदर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में है? ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और जो नए हैं वो लोग जान लें कि नदर्न और सदर्न का जो डिसीजन है वो इक्वेटर के आधार पर होता है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ, या दिशाओं को अगर हम ऐसे कहें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ वाली साइड में है तो नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। कौन? ये यूरोप स्थित है। ठीक बात है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये मतलब पूर्वी हेमिस्फीयर में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो क्या आंसर देंगे आप? कहां पर स्थित मानेंगे आप इसे? ये ईस्टर्न, मेजॉरिटी जो है वो इसकी ईस्टर्न वाले पार्ट में स्थित है। थोड़ा सा ये वेस्टर्न वाले पार्ट में भी पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें बता दी हमने आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि यूरोप को कौन सी जगह हैं जो अलग करती हैं? किससे अलग करती हैं? अन्य कॉन्टिनेंट्स से। तो आइए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, यूरोप को अमेरिका से कौन पृथक करता है? जल्दी से बताते चलिए, अमेरिका से कौन पृथक करता है? तो अटलांटिक ओशियन पृथक करता है। बहुत ही अच्छी बात है। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर जो है ये अलग करता है। डन है। अच्छा, यूरोप को एशिया से कौन सेपरेट करता है? तो यूराल पर्वत हो, यूराल पर्वत के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों यूराल रिवर हो गई, काकेशस माउंटेन हो गया, ठीक है ना, ब्लैक सी हो गया। ये सारे मिलकर के इसको क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। कहां से पृथक कर रहे हैं? यूरोप से पृथक कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये वाली बात भी हमारी डन हो चुकी है। चलिए, इसके बाद ये सारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो शायद आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन मतलब ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ ली हैं। हाँ जी, इसके अलावा अब यहां पर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ओशियंस या सी याद किए थे। एक बार देखते हैं, इधर से सोचना शुरू करते हैं। बताइए, यूरोप के ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ कौन सा सी हमको दिखाई दे रहा है? व्हाइट सी। हम ये याद कर चुके हैं। व्हाइट सी से हम लोग पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमें कौन सा सी दिखाई देता है? उत्तर पश्चिम की तरफ। तो आंसर है बेरेंट सी दिखाई देता है। अच्छा, बाय द वे, आज मैंने आप लोगों को मॉर्निंग वाली करंट अफेयर में इस वाले सी का नाम बताया था। जल्दी बताइए क्या नाम था? मैंने आप लोगों को इस वाले सी का नाम भी बताया था। फटाफट बताइए क्या नाम था? नहीं नहीं नहीं, बाल्टिक तो नीचे वाला है, ये रहा बाल्टिक। तो हाँ, गल्फ ऑफ बोथनिया, बिल्कुल सही, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये आज मैंने देखा था, मैंने कहा अगर बच्चे याद रखेंगे तो फिर वहां पर मतलब याद रह जाएगा उनको। सुबह मैंने दिखाया था मैप में, आपको याद हो तो। ठीक है बेटा, हाँ जी, ये है बाल्टिक सी। ठीक है, ऊपर की तरफ बेरेंट सी। आज मैंने आप लोगों को सुबह करंट अफेयर्स में एक चीज और दिखाई थी। क्या दिखाई थी? ये था देश डेनमार्क। मैंने देश याद करवाए थे बोथनिया के बाद में। अभी चलते हैं, आते हुए लौटते हैं। ये बेरेंट सी हो गया, इससे पश्चिम की तरफ चले तो नॉर्वेजियन सी आ गया। नॉर्वेजियन सी के दक्षिण में कौन सा सी आ गया?
तो ये नॉर्थ सी आ गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ सी के अंदर कौन सा आइलैंड बसाने जा रहा है डेनमार्क, बताइए क्या करने जा रहा है डेनमार्क। हाँ, ये तो सही है, लेकिन बोरहोम जो है मेरे प्यारे साथियों, बोरहोम नॉर्थ सी में नहीं है, वो बाल्टिक सी में है।